नमस्कार दोस्तों, आज है 23 अक्टूबर और दिन गुरुवार है। आज के फटाफट न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहली खबर की ओर। वहीं देवेंद्र फर्नांडिस ने कहा, दिल्ली अभी दूर है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे 2029 तक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फर्नांडिस ने साफ कर दिया कि उनका राष्ट्रीय राजनीति में अभी कोई आकांक्षा नहीं है और वे 2029 तक राज्य के मुख्यमंत्री पद पर ही टिके रहेंगे। इस बयान से स्पष्टीकरण दिया गया है कि उनका फोकस महाराष्ट्र की सरकार पर है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की, जिसमें मुख्य रूप से व्यापार और रूस से भारत की तेल आयात नीति पर चर्चा हुई। रिपोर्ट है कि अमेरिका भारत आयातों पर लगने वाली दरों को 50% से घटाकर 16 से 17% करने की सहमति के करीब है। इस कदम से दोनों देशों के संबंध सुधर सकते हैं। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महिलाओं और लड़कियों को ध्यान में रखते हुए बेटी और मां नामक योजनाओं का खुलासा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो जीविका दीदियों को अस्थायी नौकरी दी जाएगी और मासिक वेतन 30,000 तक होगा। वहीं विपक्षी गठबंधन के अंदर सीट वितरण को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं। कुछ सीटों पर मैत्रीपूर्ण मुकाबला यानी गठबंधन के अंदर ही उम्मीदवारों का खड़ा होना देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने पटना में कहा कि महागठबंधन पूरी तरह एकता में है। सीट वितरण विवाद को मीडिया द्वारा बढ़ाया गया है। उन्होंने इसे सामान्य मित्र मुकाबला करार दिया। वहीं बीजेपी नेता आरके सिंह द्वारा दागी उम्मीदवारों को वोट न देने की अपील की गई थी, जिसे सीपीआई एमएल ने समर्थन दिया है। यह दलित, पिछड़ा व भ्रष्टाचार प्रसंग चुनावी चर्चा में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी आधारित एनडीए ने बिहार में अपनी सीट वितरण की रूपरेखा तैयार कर ली है। भाजपा और जेडीयू प्रमुख हिस्सेदारी में है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर करीब पहुंचा। अमेरिकी टैरिफ को 50% से घटाकर 16 से 17% तक लाने पर बातचीत जारी है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में नया रौद्र रूप शामिल हो गया। रूस ने रणनीतिक परमाणु हथियार अभ्यास किया, यूक्रेन में भारी ड्रोन मिसाइल हमले किए। सोने की कीमतों में तेज गिरावट होने पर डॉलर के मजबूती के चलते सोना करीब 2 सप्ताह के निचले स्तर पर है। वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा में दिवाली 3 दिनों में शराब बिक्री में 20% की बढ़ोतरी देखी गई। करीब 30 करोड़ की शराब बिकी। युगांडा में हाईवे दुर्घटना में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई। 2 बसों के भिड़ंत के बाद यह दुर्घटना हुआ। वहीं जापान ने अगले सप्ताह अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से पहले अपनी सुरक्षा रणनीति को सुधारने का संकेत दिया है। वहीं भारत में स्कूलों के लिए आज की खास खबरें। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या और शिक्षा नियम में बदलाव किया गया है। वहीं भारत में एसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने हेतु ईटी मेक इन इंडिया एसएमई रीजनल समिट 30 अक्टूबर को रायपुर में पहली बार आयोजित होगा। ऐसे ही टॉप न्यूज को जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।